ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी के बारे में। कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी की, जिसे आप घर पर भी ठीक कर सकते हैं। आपको बस कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, थोड़ा सा रूटीन चेंज करना है और आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो सकता है। पर यदि आपने इसे अभी ठीक नहीं किया तो ये बाद में जाकर के आपको पाइल्स नामक बीमारी भी दे सकता है, जो कि फिर लाइफ टाइम होती है और उसकी अपनी अलग दिक्कतें होती हैं। अब आप पूछेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। कॉन्स्टिपेशन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे गट की मोटिलिटी को कम कर देता है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पहले 3 महीने में यदि आपको उल्टियां हो रही हैं तो आप पानी पीना कम कर देते हैं, खाना खाना कम कर देते हैं और कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जाता है। फिर आपको आपके डॉक्टर आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हम घर में क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन में काफी रिलीफ मिल सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप दिन भर में कम से कम 10 गिलास पानी पिएं, जो कि 2 से 2.5 लीटर तक होता है। पानी के साथ साथ आपको लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी है, जैसे दही, छाछ और जूसेस से आप ले सकते हैं। तो ये चीजों से आपकी जो लिक्विड डाइट है वो यदि ठीक रहेगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होगी। यदि ठंड के दिनों में आप प्रेग्नेंट हैं तो आप गर्म सूप ले सकते हैं, उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा ऐसी सारी चीजें जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है वो हमें खाना चाहिए, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन कम होता है। अब आप पूछेंगे कि फाइबर किसमें ज्यादा होता है, तो बहुत ही सिंपल है। आप सलाद ज्यादा खाइए, स्प्राउट्स खाइए, मैदा और आटा अवॉइड करके आप उसकी जगह दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं। दीज आर द ऑल सोर्सेस ऑफ फाइबर्स। ये काफी अच्छा सोर्स होते हैं फाइबर का, इनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है। इसके अलावा जो अगली चीज हमारे पास आती है वो है कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो आप गर्म पानी लें, या तो सादा गर्म पानी पी लीजिए, उसमें हनी डालकर पी लीजिए या नींबू डालकर पी लीजिए। गर्म पानी पीने से गट की मोटिलिटी थोड़ी सी इम्प्रूव होती है और आपके कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। अब आप जो खाना खाते हैं, यदि आप खाना 3 बारी में खा रहे हैं तो उसको आप डिवाइड करिए, उसको आप 6 बार में खाइए, चबा चबा कर खाइए। आप यदि फ्रूट जूस ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि सारा फाइबर तो आपका निकल गया, आप सिर्फ फ्रूट जूस ले पा रहे हैं। तो उसकी जगह ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप होल फ्रूट लें, जैसे आप संतरा खा रहे हैं तो पूरा खाइए। उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्पफुल होते हैं। अब आप खाना खाने के पहले और बाद में वज्रासन कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, इससे भी गट मोटिलिटी इंप्रूव होती है। साथ ही साथ आप यदि 15 से 20 मिनट का वॉक करते हैं खाना खाने के बाद तो कॉन्स्टिपेशन में काफी हेल्प मिलती है। इसके अलावा मार्केट में इसबगोल नाम से एक प्रोडक्ट आता है, आप उसे गर्म पानी में या गर्म दूध में मिलाकर यदि पीते हैं तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन काफी हद तक रिलीव हो सकता है। हम जो मेडिसिन लेते हैं प्रेगनेंसी में, आयरन और कैल्शियम, इनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। यदि आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको इसको मैनेज करने के तरीके बताएंगे कि आप आयरन कैल्शियम या तो ऑल्टरनेट डे ले लें, या आयरन यदि सूट नहीं कर रहा है तो IV आयरन आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ज्यादा लगे कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, प्लीज डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें, वो आपको सही सलाह देंगे। थैंक यू सो मच।